डाई हाइड्रोजन के भौतिक गुण, डाई हाइड्रोजन के भौतिक गुण, डाई हाइड्रोजन के भौतिक गुण देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब होता है वो कलरलेस होता है या कलर होती है उसमें, या गंधहीन है, या कितना मेल्टिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट, ये चीजें सारे इसमें आते हैं, भौतिक गुणों के अंदर आते हैं। तो नंबर 1 बेटा थ्योरी है इसके अंदर, ज्यादा चैप्टर के अंदर फर्स्ट लिखो हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस होती है। रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस होती है। नेक्स्ट लाइन में यह गैस स्वयं ज्वलनशील, यह गैस स्वयं ज्वलनशील पर जलाने में सहायक नहीं। स्वयं ज्वलनशील मतलब जलने की प्रवृत्ति रखती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं। जैसे आपके 10th क्लास में था ZH प्लस H2 H2 का फॉर्मेशन अपन करते हैं, तो H2 का फॉर्मेशन करने पर जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो पॉप साउंड आता है, फटफट की आवाज आती है। वो इसी प्रैक्टिकल से ही स्वयं ज्वलनशील पर जलाने में सहायक नहीं। नेक्स्ट ज्ञात गैसों में, ज्ञात मतलब जितने भी टाइप की अपने आइडेंटिफाई है, ज्ञात है अपने को, ज्ञात गैसों में सबसे हल्की होती है। ज्ञात गैसों में सबसे हल्की होती है। नेक्स्ट द्रव हाइड्रोजन का क्वथनांक, द्रव हाइड्रोजन का क्वथनांक 20.38, क्वथनांक 20.38 के। वह ठोस हाइड्रोजन का क्वथनांक, दो बनाते हैं बारीजन बनाते हैं उसमें बात, ठोस हाइड्रोजन का क्वथनांक 13.95 केल्विन, 13.95 केल्विन। ये डाटा फिक्स होते हैं बेटा, इनको एक्सप्लेन करने की चीजें नहीं होती। हेडिंग डालिए नहीं, भौतिक गुण हो गए। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण नंबर 1, रासायनिक गुण नंबर 1 लिखो हेलोजन के साथ अभिक्रिया। हाँ, रासायनिक गुणों के अंदर इसकी अभिक्रियाएं हैं। हेलोजन के साथ अभिक्रिया, हेलोजन के साथ अभिक्रिया। बेटा देखो हेलोजन ये क्या होता है, H2 प्लस H2, हेलोजन H2 प्लस H2 क्या बन जाएगा 2HH, ठीक है ना। यहाँ पे H क्या है, F2Cl2 Br2I2, ये सारे इसमें होते हैं हेलोजन। जैसे मैं एग्जांपल भी यहाँ पे, ये तो नॉर्मल अभिक्रिया हो गई, पे HX बनेगा। अगर H2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा 2HCl, H2 प्लस Br2 क्या बनेगा 2HBr, उतारो 2HBr। 2HBr आज जो होता है बर्फ होता है, बर्फ वो सॉरी शुष्क गैस जिसमें बोलते हैं, पारीजल होता है, पारीजल
बाहरी जल B2O। नेक्स्ट लिखो, यहाँ पे एक लाइन लिखना बेटा, इस जगह एक लाइन लिखना, इस रिएक्शन के अंदर लिखो, इस रिएक्शन में लाइन लिखो, क्लोरीन की अभिक्रिया, क्लोरीन की अभिक्रिया F क्लोरीन की क्रिया अंधेरे में होती है, क्लोरीन की क्रिया अंधेरे में होती है, जबकि आयोडीन की अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2, क्लोरीन। नंबर 2, डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, हाँ, डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब बेटा ऑक्सीजन देखो, डाई ऑक्सीजन क्यों लगाया, क्योंकि ये O2 में स्थायी होती है, तो डाई अब ऑक्सीजन, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2H2, सिंपल सी अभिक्रिया होती है। और यहाँ बेटा ये जो अभिक्रिया होती है -285.39 डेल H का मतलब होता है एंथैल्पी, ऊर्जा, ऊर्जा से रिलेटेड होता है कि जब ये अभिक्रिया करवाते हैं, H2 और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो इतनी एनर्जी निकलती है। 9 भी लिखा हो सकता है, 9 किलो जूल मोल इनवर्स, ये यूनिट होती है इस ऊर्जा की, मतलब ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, याद रखना। जब H2 की अभिक्रिया O2 से करवाते हैं तो ये अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी, कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। लिखो डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया, तीसरा पॉइंट, डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया, डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया, नाइट्रोजन आ गया ना बेटा, तो अब देखो नाइट्रोजन कैसा होता है, और इधर ले लेंगे H2, बेटा NH3 बनता है, देखो इधर रिएक्शन बैलेंस करना बताता हूँ, NH3 बनेगा। अब यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ कितने, 2, अगर मैं यहाँ इसको 3 बढ़ा नहीं सकते क्योंकि H2 फॉर्म में होता है, तो मैं 3 लगा दूं यहाँ पे, तो यहाँ अब इसमें कितने आने, 6, तो मैं यहाँ 2 लगा दूं, तो 2 लगाते क्या हुआ, 3H2 प्लस N2 क्या बन जाएगा, 1S3 अमोनिया, मतलब डाई हाइड्रोजन N2 से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, अमोनिया, किसका निर्माण करेगा, अमोनिया। हेडिंग डालिए, अगला धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया बेटा लिखो, H देखो H2 प्लस 2MH, M क्या है यहाँ पे, 7 धातु, कैसे देखना इधर, M जैसे मैं लूं यहाँ पे 2H प्लस 2Li क्या बनेगा, 2LiH हाइड्राइड, बताया था ना आपको, तो यहाँ पे लिख दो बेटा धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड बनाएंगे, धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड। नेक्स्ट सल्फर के साथ अभिक्रिया, सल्फर के साथ अभिक्रिया लिख दो H2 प्लस S, H2S बढ़ा दो, H2 प्लस S, H2S,
ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया लिखो, धातु आयन व धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु आयन व धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। लिखिए डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन धातु आयनों के जलीय विलयन तथा उनके धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर उनके संगत लवण उनके संगत धातुओं में अपचेद कर देती है। उनके संगत धातुओं में अपचेद कर देती है। धातुओं में अपचेद कर देती है। अगला लिखो, एक और लिख लो, कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया। इसमें समझाने का कम है, जो एक्सप्लेन करने की चीजें थी हाइड्राइड वगैरह वो हट गए सारे। नंबर 1, इसमें दो अभिक्रियाएं हैं। नंबर 1, वनस्पति तेलों को वनस्पति तेलों को निकिल एनाइन उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाने पर खाद्य वसा या वनस्पति घी निर्माण में उपयोग किया जाता है। वनस्पति घी निर्माण में किया जाता है। रिएक्शन नहीं दे रखी अपने सिलेबस में इसकी। वनस्पति तेलों का निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाने पर खाद्य वसा या वनस्पति घी बनता है। नेक्स्ट नंबर 2 लिखो, ओलिफिन। ओलिफिन वो होती है बेटा जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। ओलिफिन का हाइड्रोजनीकरण करवाने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है जो आगे एल्कोहल में बदल जाता है। ये दो अभिक्रियाएं हैं। देखो बेटा इसमें
लिखिए डाइहाइड्रोजन के अनुप्रयोग, डाइहाइड्रोजन के अनुप्रयोग, डाइहाइड्रोजन के अनुप्रयोग। नंबर 8, हाँ अलग लगा दो, अनुप्रयोग। डाइहाइड्रोजन का प्रयोग, डाइहाइड्रोजन का प्रयोग अमोनिया के संश्लेषण में होता है, अमोनिया के संश्लेषण में होता है, जो नाइट्रिक अम्ल व नाइट्रोजन उर्वरक बनाने के काम आता है। वह नाइट्रोजन उर्वरक बनाने के काम आता है। नाइट्रिक अम्ल व नाइट्रोजन उर्वरक बनाने के काम। नंबर 2, इसका उपयोग वनस्पति तेलों से, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, मेथेनॉल के निर्माण में, मेथेनॉल CH3OH के निर्माण में, मेथेनॉल के निर्माण में। नेक्स्ट, इसका उपयोग धात्विक हाइड्राइड के निर्माण में, इसका उपयोग धात्विक हाइड्राइड के निर्माण में, धात्विक हाइड्राइड के निर्माण में, इसका उपयोग धात्विक हाइड्राइड के निर्माण। नेक्स्ट, अंतरिक्ष अनुसंधान में रॉकेट ईंधन के रूप में, अनुसंधान में रॉकेट ईंधन के रूप में, नेक्स्ट, ईंधन सेल में विद्युत उत्पादन के रूप में, ईंधन सेल में विद्युत उत्पादन के रूप में, ईंधन सेल में विद्युत उत्पादन के रूप में। ठीक है, और लास्ट लिख दो, परमाणविक हाइड्रोजन तथा, परमाणविक हाइड्रोजन तथा ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का उपयोग कार्बन तथा, कार्बन तथा उपयोग, कार्बन हटा देना, वेल्डिंग में किया जाता है, कार्बन वर्ड हटा देना, वेल्डिंग में किया जाता है, वेल्डिंग में किया जाता है। देखो अब अपना जो ये थ्योरी का पोर्शन था ये हो गया। एक पॉइंट आता है बेटा इसमें हाइड्राइड का, सुनना, हाइड्राइड का आपके नए सिलेबस में टॉपिक हट गया है, नया जो सिलेबस अभी जारी किया है उन्होंने उसको हटा दिया है, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा दो दिया है, लेकिन ये काम की चीज है तो इसको बिल्कुल मैं शॉर्ट में आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट में आपको लिखवा रहा हूँ जिसको आपको पता रहेगा ये हाइड्राइड होते क्या है। अपने पास 5 मिनट बची भी है
तो इस टॉपिक को मैं करवा देता हूँ। आप हेडिंग डालो हाइड्राइड, हाइड्राइड। हाइड्राइड ये नए सिलेबस में नहीं है आपके, नए सिलेबस का मतलब अपनी बात के लिए हटा दिया। हाइड्राइड ये स्कूल खुलने की कभी आपकी बार हटा दिया है कुछ टाइम के लिए। पूरे से सिलेबस से थोड़े भाई आपको नहीं पढ़ाया जाएगा इसमें, ये टॉपिक आपके सिलेबस में एग्जाम में नहीं आएगा, इसमें कंपटीशन में तो आता ही है ना। लिखो डाई हाइड्रोजन, बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा। डाई हाइड्रोजन निश्चित परिस्थितियों में, डाई हाइड्रोजन निश्चित परिस्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अलावा, डाई हाइड्रोजन निश्चित परिस्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अलावा लगभग सभी तत्वों के साथ, लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग कर, लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग कर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। द्विअंगी जिसके दो अंग हो, एक प्लस एक माइनस, द्विअंगी यौगिक बनाते हैं जिसे हाइड्राइड कहते हैं, जिसे हाइड्राइड कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आयनिक हाइड्राइड या लवणीय हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड या लवणीय हाइड्राइड। दूसरा सेल्सियस हाइड्राइड, तीसरा धात्विक या अंतर्गामी हाइड्राइड। हाइड्राइड में हाइड्रोजन का माइनस वन चार्ज होता है। एक नंबर की एडिट कर लो, एक नंबर एस ब्लॉक के, एस ब्लॉक के आयनिक के अंदर लिखो, एस ब्लॉक के अधिकांश तत्व, एस ब्लॉक के अधिकांश तत्व जो उच्च विद्युत धर्मी प्रकृति के, जो उच्च विद्युत धर्मी प्रकृति के होते हैं, उच्च विद्युत धर्मी प्रकृति के होते हैं, धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिख दो, NaH, NaH, LiH, MgH2, ये सारे इसी में आते हैं। MgH2। दूसरा लिखो सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड, सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड, सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड। लिखो इसमें डाई हाइड्रोजन पी ब्लॉक के तत्वों के साथ, डाई हाइड्रोजन पी
लोग के तत्वों के साथ संयुक्त होकर सहसंयोजक हाइड्राइड का निर्माण करती है। संयुक्त होकर सहसंयोजक हाइड्राइड का निर्माण करती है। सहसंयोजक हाइड्राइड का निर्माण करती है। नेक्स्ट लाइन में सहसंयोजक हाइड्राइड को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है। सहसंयोजक हाइड्राइड को तीन भागों में तीनों डायरेक्ट नाम पहले लिखो नंबर 1 इसका इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। न्यून हाइड्राइड आवर्त सारणी के वर्ग 13 के तत्व, आवर्त सारणी के वर्ग 13 के तत्व, हाँ इलेक्ट्रॉन न्यून में आवर्त सारणी के वर्ग 13 के तत्व इन हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। वर्ग 13 के तत्व इन हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इनके बाह्यतम इनके केंद्रीय तत्व पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त नहीं होती। केंद्रीय तत्व पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त नहीं होती। इस कारण इसे इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड कहते हैं। एग्जांपल B2S6 डाइबोरेन, डाइबोरेन B2S6 डाइबोरेन, डाइबोरेन। ठीक है बेटा। दूसरा लिखो इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध वर्ग 14 के तत्व, वर्ग 14 के तत्व इन हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। वर्ग 14 के तत्व इन हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। इन हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इन हाइड्राइडों के केंद्रीय परमाणु पर, इन हाइड्राइडों के केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त होती है। पर्याप्त होती है। एग्जांपल SiH4, CH4। नेक्स्ट अगला इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड,
15 16 17 आवर्त सारणी के वर्ग 15 15 16 एंड 17 15 16 17 तत्व इन हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं, इन हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं, इन हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, इनके केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनके केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधिक्य में होती है, आधिक्य में होती है। एग्जाम्पल NH3H2O HF। लास्ट नंबर 3, तीसरा धात्विक या अंतरकाशीय हाइड्राइड। तीसरा इसका तो हो गया ना, धात्विक या अंतरकाशीय हाइड्राइड, धात्विक या अंतरकाशीय हाइड्राइड। इन हाइड्राइडों का निर्माण डी ब्लॉक के तत्व करते हैं। डी ब्लॉक, डी बी तो डी होता है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व करते हैं। धातु है ना, एग्जाम्पल लिखो ZRH, ZRH 1.92 जर्कोनियम हाइड्राइड। ZR का मतलब होता है जर्कोनियम। कल बात करेंगे जल, H2O। कल का टॉपिक आएगा H2O। जल हट गया।